नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। और ये जो वैकेंसीज आई है इंडियन नेवी ट्रेडमैन की वैकेंसीज है, जो कि परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाले हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th प्लस ITI होना चाहिए और ITI के लिए ऑल ट्रेड रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देख सकते हो हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमेंस में। ये जो वैकेंसीज है अंडमान निकोबार की तरफ से ये वैकेंसीज जारी किया गया, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया। लेकिन आपका जॉब लोकेशन अंडमान निकोबार के आसपास रहने वाली है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन है। और यहाँ पर देख सकते हो रिटेन एग्जाम फॉर ट्रेडमेंस मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्वायरमेंट। तो इसका जो रिटर्न एग्जाम वगैरह होने वाला है आपका पोर्ट ब्लेयर में ही होने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें ओनली एक ही एग्जाम होगा रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हो नो इंटरव्यू, यानी इसमें किसी तरह से आपको इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। ओनली एक रिटर्न एग्जाम आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका जो है मेडिकल वगैरह सारे होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन कर दी जाएगी। तो इसमें आपको किसी तरह से एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ ओनली एक ही एग्जाम होने वाली है। तो यहाँ पर दे सकते हो इंडियन नेवी इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट सॉक वेबसाइट। तो आप यहाँ पर इस कैंडिडेट जो एप्लीकेबल्स हैं, जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन कर सकते हो और अपना जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो फॉर्म भर सकते हो। यहाँ इसकी तीन वेबसाइट है, तीनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट में जाकर आपको विजिट कर लेना है और इसका जो है रजिस्ट्रेशन करके आपका फॉर्म फिल कर लेना है। इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडमेंस में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेट इंडस्ट्रियल पे बैंड एज पर 7 CPC लेवल 1। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया सेंट्रल सर्विस की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी जो कि नॉन ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल वैकेंसी जो है वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर जो आपका पे स्केल्स की बात करें तो लेवल 1 की तरफ से वैकेंसी जो पे स्केल दिया जाएगा। स्टार्टिंग आपका 18,000 स्टार्टिंग रहेगी, प्लस आपको और भी अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। इस तरह से आपको 30,000 के आसपास अप्रोक्स आपका सैलरी हो जाती है। और यहाँ पर आपका लास्ट सैलरी देख सकते हो 56,900 तक लास्ट सैलरी आपका रह सकती है आपका रिटायरमेंट के लास्ट तक। यहाँ पर जो वैकेंसीज दिया है, टोटल जो वैकेंसीज है आपका 112 वैकेंसीज है। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया है, जैसे आपका जनरल के लिए 43 है, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 18 है, ST के लिए 8 है और EWS के लिए 11। इस तरह से आपका जो है वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज भी दे दिया गया है। बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो OBC के लिए जो है यहाँ 2 है और SC के लिए 1 वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 52 इन नंबर ITI ट्रेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव द मेंशन पोस्ट, द लिस्ट फॉर ऑफ एलिजिबल ट्रेड इन मेंशन एट डाटा पारा 16 बिलो। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है आपका ITI पास रखा गया 10th के साथ। और इसमें देख सकते हो 52 ट्रेड, तो ITI की जो भी 52 ट्रेनिंग के लगभग सभी ट्रेड इसमें कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपका एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी है। और यहाँ पर सुटेबिलिटी EWS की बात करें तो यहाँ पर जो भी कैटेगरीज वाइज है उन लोगों का भी एज का छूट दिया जाएगा। तो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो रिजर्वेशन वगैरह में। ठीक है, एज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका 25 साल होना चाहिए। साथ इसमें एज का छूट दिया जाएगा, जैसे मान लिया आप अगर OBC हैं तो OBC में और 3 साल ऐड कर सकते हैं, नहीं कि 28 साल के बीच आप अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। SC ST है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, जैसे आपको जो भी है आपको पता होगा, जो कि गवर्नमेंट की एज रिजर्वेशन करके जो गाइडलाइंस दिया है, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इस तरह से आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करो तो 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी या जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पर वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस शॉप, इस तरह से आपका जनरल क्लीनेंस एंड अपकीप द सेक्शन यूनिट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जॉब प्रोफाइल दिया गया, आप इनका देख सकते हो, आप अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा सारा चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप और एक एक चीज़ करके यहाँ पर बता रखा है। ठीक है,
एज रिलैक्सेशन एंड सर्कुलर डेट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर जो एज रखा गया 18 से 25 साल के बीच एज का होना चाहिए, लेकिन इसमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे SC/ST है तो 5 साल का दिया जाएगा, OBC है तो 3 साल, और PW जनरल के लिए 10 साल है और OBC के लिए 13 साल है। इस तरह से एज का रिलैक्सेशन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलेगी। चलिए बात करते हैं इसका सर्कुलर डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दिया गया है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो जैसे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो है 10th में जिसका अच्छा परसेंटेज है उसको पहले स्क्रीनिंग के आधार पर उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उन्हीं लोगों को जो है एडमिट कार्ड भेजा जाता है। और यहाँ पर एक और कंडीशन लिखा है कि 1:5, यानी कि एक वैकेंसीज पर 25 लड़कों को जो है रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के लिए 25 लड़कों को पहले जो है स्क्रीनिंग के तहत जो है उनको एडमिट कार्ड मिलेगा और उनको जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका जो 211 पोस्ट है तो उसका अनुसार से आप रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि एक पोस्ट के लिए अगर 25 वैकेंसी निकालता है, 25 लड़कों को बुलाएगा तो 200 × 25 कर लीजिए और 25 × फिर 16 कर लीजिए। इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए, काफ़ी लड़कों का जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन एट पारा 4 अबव। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश कवरिंग अप्रैक्स इज बिलो। तो यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम वगैरह आएगा आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाले और इसमें 2 लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से इसमें जो पैटर्न दिया गया एग्जाम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश एंड कंपैरिजन का आपका 25 नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ वगैरह जो आपका 25 नंबर रहेगा और जनरल अवेयरनेस एंड जीके भी 25 नंबर रहेगा। इस तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक ही एग्जाम होगा। आप अगर रिटन एग्जाम पास हो जाते हो तो आपको जो है मेडिकल वगैरह में फिट पा जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन कर दी जाएगी। किसी तरह से स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के चैप्टर वगैरह दिया गया है, आप इनको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। जो है दूसरी जो है जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन के लिए इसमें भी कुछ टॉपिक दिया गया, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तीसरा नंबर जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ वगैरह का भी यहाँ पर दिया गया, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉब्लम्स रिलेटेड होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इस तरह से मैथ का कुछ टॉपिक यहाँ पर दिया गया, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आपका आने वाली है। चौथे नंबर में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ भी सारी चीज़ें जो है दिया गया है, जैसे साइंस वगैरह हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन वगैरह आने वाले जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर सारे टॉपिक यहाँ पर कवरेज किया गया, उसी टॉपिक में से आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह से आपका डेट अनाउंस नहीं किया गया कि इस तरह को एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के माध्यम, आपका मोबाइल मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करी जाएगी कि एडमिट कार्ड आपका जब आ जाएगा। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें तो द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन इन द रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू satisfactory verification documents, medical examination and other requirement to specified by Government of India and appointing authority। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें तो आपका अगर रिटन एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर देकर आपको ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया, इस तरह से आपको जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दी जाएगी, आपको ईमेल आईडी और आपको जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ओनली ऑन पोर्ट ब्लेयर में ही होगा, अदरवाइज कहीं पे नहीं इसका होगा। तो ये जो वैकेंसी बेसिकली अंडमान निकोबार के द्वारा निकाला गया है, तो यहाँ जो एग्जामिनेशन होगा ओनली पोर्ट ब्लेयर में ही इसका एग्जामिनेशन आपका होने वाली है। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो 29 तारीख से इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और 29 अगस्त तक इसका जो फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी कि पूरे 30 दिन दिया है आपका फॉर्म भरने के लिए
ठीक है। तो 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी जुलाई से, और 29 अगस्त तक इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ड्यूटी स्टेशन की बात करें तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार जो है आपको जॉब लोकेशन आपका रहने वाले, यानी कि अंडमान निकोबार के आसपास ही आपका जॉब रहने वाले। चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट ओपन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, फिर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट पर जाना है, उसके बाद ट्रेडमेंट पर क्लिक करना है, हेडक्वार्टर पर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप अपने अनुसार से इजी भर सकते हो। और इसका एक फॉर्म वीडियो भी अपलोड करेंगे कि आपका फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है। इसका भी एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर। तो इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन है। आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ये भी सारी चीज़ें दिया गया है। तो सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। एक जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे कि आपका फॉर्म इसमें कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। सारा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसका नेक्स्ट वीडियो एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा ये नोटिफिकेशन आपको अगर हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह से जॉब अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।